चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुख्तार के भाई अफजाल अंसारी से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें। हाईकोर्ट के फैसले पर टिका अफजाल का सियासी सफर। तो एमएलए कृष्णानंद राय हत्याकांड से जुड़ा गैंगस्टर का ये पूरा मामला है। एमपी एमएलए कोर्ट से सुनाई गई सजा पर आज आएगा फैसला। तो एमपी एमएलए कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। पक्ष में फैसला आने पर अफजाल का चलेगा सियासी सफर। तो पक्ष में फैसला न आने पर चुनावी दौड़ से बाहर होंगे अफजाल। तो आज कोर्ट के इस फैसले के बाद आगे का जो सियासी सफर किस तरह से अफजाल अंसारी का रहेगा ये साफ हो जाएगा। तो हाईकोर्ट के फैसले पर सबकी निगाहें टिकी है। संवाददाता मानवेंद्र हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। मानवेंद्र, आज का दिन काफी अहम अफजाल अंसारी के लिए हाईकोर्ट के फैसले पर सबकी निगाहें हैं और आगे की राह सियासी सफर को लेकर तय होगी। जी बिल्कुल, जिस तरह से गाजीपुर की स्पेशल एमपी एमएलए कोर्ट ने मुख्तार अफजाल अंसारी को गैंगस्टर मामले में कृष्णानंद राय हत्याकांड में जो गैंगस्टर लगा था उसमें 4 साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद उनकी सांसदी जो है वो रद्द हो गई थी और सांसद पद उनका चला गया था। उसके बाद उन्होंने इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील की थी और सुप्रीम कोर्ट गए थे। तो सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने कहा था कि इस मामले को जल्द से जल्द तय किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, इलाहाबाद हाईकोर्ट इस मामले की सुनवाई कर रहा है और हाईकोर्ट 30 जून तक इस पूरे मामले को तय करे कि आखिर अफजाल अंसारी इस मामले में दोषी हैं या नहीं हैं। तो आज की अगर जो सुनवाई की बात करें, लगातार सुनवाई चल रही है और आज जो है वो फाइनल हियरिंग के लिए लगा है। अफजाल अंसारी की जो मांग है, जो उनकी याचिका है, उन्होंने मांग की है कि उनकी सजा रद्द की जाए और उनको जमानत दी जाए। तो जमानत उनको पहले ही मिल चुकी है सुप्रीम कोर्ट से, लेकिन अब जो है उनकी जो सजा है उसको रद्द कराने को लेकर के इलाहाबाद हाईकोर्ट कोई फैसला आज ले सकता है। और अगर हाईकोर्ट ने ये पाया कि जो सजा उनको मिली है वो सजा सही है और वो दोषी है, तो उसके बाद वो सांसद का चुनाव, गाजीपुर सीट से सांसद का चुनाव लड़ रहे हैं, उसके वो अयोग्य हो जाएंगे, क्योंकि फिर उसके बाद उनकी सजा जो है उसको बरकरार अगर हाईकोर्ट रख देता है तो वो चुनाव नहीं लड़ सकते। ऐसे में बेहद अहम है आज का जो फैसला है। और वो इसलिए भी अहम हो जाता है क्योंकि तमाम जो राजनीतिक दल है वो अपनी अपनी जोर आजमाइश में लगे हुए हैं, बाकी चरण के जो चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। इस बीच हाईकोर्ट के फैसले पर इस पर भी सबकी निगाहें इसलिए है क्योंकि पूर्वांचल जो है वो काफी अहम हो जाता है और ऐसे में यहां पर जो सियासी जंग गाजीपुर सीट पर देखने को मिल रही है, अगर यहां पर पक्ष में फैसला नहीं आता है तो न सिर्फ अफजाल अंसारी के लिए मुश्किलें बल्कि समाजवादी पार्टी के लिए भी बड़ा झटका होगा, उनके लिए भी चुनौती होगी। जी बिल्कुल, अफजाल अंसारी गाजीपुर से पिछले लोकसभा चुनाव में सांसद रहे और कई बार सांसद और विधायक रह चुके हैं। अफजाल अंसारी का वहां पर अच्छा खासा दबदबा है उस क्षेत्र में और जो समीकरण वहां के हैं गाजीपुर की, अगर हम बात कर लें, जो कास्ट इक्वेशन है, जो पॉलिटिकल इक्वेशन है, वो सूट करते हैं। और पिछले बार हमने देखा था कि जो है अफजाल अंसारी ने जीत दर्ज की थी। तो तमाम लोग ये मान करके चल रहे हैं कि अफजाल अंसारी बीजेपी के सामने एक बहुत मजबूत उम्मीदवार हैं। ऐसे में अगर अफजाल अंसारी की सांसद सदस्यता जाती है, चुनाव लड़ने के अयोग्य हो जाते हैं, तो निश्चित तौर पर बीजेपी को फायदा मिलेगा और उस पूरे क्षेत्र का समीकरण जो है वो बिगड़ जाएगा, क्योंकि एक अकेले अफजाल अंसारी के चलते आसपास की जो सीटें हैं, चाहे वो मऊ की बात कर लें और यही वजह है कि सिंपैथी कार्ड भी यहाँ पर खेलने की कोशिश समाज